हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपकी इस प्यारे से यूट्यूब चैनल आरएस स्टडी 81 पे। मैं हूं दोस्तों रविंदर यादव और आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। तो सभी लोगों को गुड इवनिंग। और आज के सेक्शन में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 9 की। और यहाँ क्लास 10th के मैथ के शानदार प्रश्नावली 10.20 की मेरे प्यारे बच्चों एक एक कॉन्सेप्ट के साथ धैर्यता से मैं सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है ये कहानी आपको बहुत अच्छी प्रकार से समझ में आएगी। सबसे पहले हम विनम्रता से एक एक कॉन्सेप्ट के साथ पहले क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। और यहाँ पे आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, आपके पास 9वां क्वेश्चन कमाल का यहाँ शानदार लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों कि दो वृत्त एक मेरे प्यारे बच्चों दूसरे को क्या करते हैं, करा है कि ए और बी बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो सबसे पहले आराम से धैर्यता से आप लोग दो फैंटास्टिक दिए गए कमाल के मेरे प्यारे बच्चों वृत्तों को बनाइएगा। तो इसके बाद आगे बाकी जो भी कहानियां कह रहा होगा उसको मैं समझाऊंगा, बताऊंगा। चलिए सबसे पहले आपके फैंटास्टिक पांच शानदार पहले वृत्त को पकड़ के मैं सिखाऊंगा, समझाऊंगा आपको कि किस प्रकार से आराम से धैर्यता से आप समझेंगे, सीखेंगे। यहाँ पे दिया गया कमाल का क्वेश्चन जो है, आइए चलिए विनम्रता से दिखाता हूँ आप सभी लोगों को। ये लीजिए, ये फैंटास्टिक दिया गया शानदार आपके पास क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग ये देख रहे हैं फिगर, इसको मैं सिखाऊंगा, बताऊंगा आप सभी लोगों को कि यहाँ क्वेश्चन मेरे पे बच्चों क्या चीज़ आपसे पूछ रहा है, क्या चीज़ मेरे पे बच्चों आपको समझाऊंगा, मैं दिखाऊंगा। चलिए करा दो वृत्त एक दूसरे को क्या करते हैं, ए और बी बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। बनाइए, ये पॉइंट मान लेंगे आपके पास ए है और ये पॉइंट मान लेंगे आपके पास क्या है, बी है। बस में आ गया। चलिए आगे प्रच्छेद करते हैं उनमें से एक वृत्त के बिंदु पी से पी ए सी। तो मान लीजिए एक बिंदु यहाँ मान लेते हैं पी है और यहाँ से फिगर बनता है कि पी ए और क्या आपके पास यहाँ पे उपस्थित है सी, और क्या पी ए सी तथा पी बी डी। यहाँ पी है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे आपके पास क्या है, डी है। ये लीजिए पी बी डी। क्या कर रहा है, पी बी डी खींची गई रेखाएं एक दूसरे वृत्त को सी और डी पर, कहाँ, सी और मेरे बच्चों डी पर प्रतिच्छेद करती हैं। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं यहाँ प्रतिच्छेद कर रही हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। कराए आगे मेरे बच्चों सिद्ध करो कि पी बिंदु पर स्पर्श रेखा आरपीएस, पी बिंदु पर स्पर्श रेखा ये मेरे प्यारे बच्चों आर पी और कौन आपके पास एस, आर पी एस क्या है, करा आरपीएस सी डी के समांतर है। सी डी कहाँ है, यहाँ पे उपस्थित है सी और मेरे पे बच्चों डी। तो यहाँ फिगर से भी ये लग रहा है कि ये रेखा इसके क्या आपके पास समांतर है। क्या है, समांतर है। तो उसको प्रूफ करने के लिए पहले प्रेम पूर्वक आसानी से धैर्यता से देखिएगा, क्या क्या करने की यहाँ आवश्यकता है उसको मैं सिखाऊंगा। चलिए तो ए और बी है, ये मेरे पे बच्चों ऐसे डाट डाट करके मेरे पे बच्चों यहाँ से ए और यहाँ बना दीजिएगा डी। ये हो गया ए और डी। ये एक प्रकार से रचना करेंगे और इसी रचने की सहायता से मैं आपको सिखाऊंगा, समझाऊंगा कि किस प्रकार से आप पाएंगे कि मेरे पे बच्चों ये वाला इसके क्या होगा, समांतर। और कभी भी दो रेखाएं समांतर होती हैं कब, जब एकांतर कोण के नियम से ये वाला कोण इस कोण के क्या हो, बराबर, या एक अंदर का कोण और एक बाहर का कोण आपस में क्या होता है, बराबर। तो जब एक अंदर का कोण एक बाहर का कोण आपस में बराबर होता है तब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे एकांतर कोण, तब दोनों रेखाएं समांतर हो सकती हैं। या संगत के कोण के नियम से भी एक बाहर का एक अंदर का बराबर हो तब भी यहाँ पे दोनों रेखाएं समांतर हो सकती हैं। तो ऐसे सिचुएशन में पहले आप प्रेम से, सबसे इंटरेस्टिंग कमाल की बात, आप अपने विनम्रता से धैर्यता से क्या करिए, पहले आप लोग फिगर को बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक, अगर क्वेश्चन को पढ़ के फिगर आप बना लेते हैं तो यकीन कीजिए आपको सवाल लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या होगी, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। चलिए
क्या करेंगे, पहले प्रेम पूर्वक जो कहानी आपको दिया हुआ है पहले उसको लिखिएगा, पहले उसको क्या करिएगा, लिखिएगा। चलिए, तो आराम से फिगर, आई होप दैट जिस तरह कह रहा था मैंने एक एक कॉन्सेप्ट को बता दिया है। अब आपको धैर्यता से केवल क्या क्या मेरे पास जो क्वेश्चन में कह रहा है या क्या क्या दिया हुआ है पहले उसको समझने की आप सभी मेरे पास जो कोशिश करनी है। चलिए, तो पहले प्रेम से कहिएगा, धैर्यता से कि दिया है, क्या किया है, दिया है। क्वेश्चन में आपको 100% सिखाते समझाते चलेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं क्वेश्चन में लिखा है मेरे प्यारे बच्चा पार्टी कि दिया है कि दो वृत्त हैं, कितने वृत्त हैं, दो। तो कहेंगे दो वृत्त एक दूसरे को बिंदु ए और बी पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये आपको क्वेश्चन में दिया है। क्या दिया है, दिया है मेरे प्यारे बच्चों कि दो वृत्त क्या है, एक दूसरे को, दो वृत्त एक मेरे प्यारे बच्चों दूसरे को, एक दूसरे को कहाँ मेरे प्यारे बच्चों, बिंदु पी पर, बिंदु क्या, एक दूसरे को बिंदु ए तथा मेरे प्यारे बच्चों बी पर मेरे प्यारे बच्चों प्रतिच्छेद करते हैं। क्या करते हैं, बी पर प्रतिच्छेद मेरे प्यारे बच्चों करते हैं। ठीक है, आगे आगे देखें आप लोग को, तो आगे और क्या दिया हुआ है, आपसे बोला है कि बिंदु पी जो है, क्या है, पी जो है वहां से क्या है, पी से स्पर्श रेखा, पी से क्या है मेरे प्यारे बच्चों, एक स्पर्श रेखा, नाम बोलिएगा, स्पर्श रेखा आपके पास आर, कौन सी मेरे प्यारे बच्चों, आर और पी और एस, आर पी एस क्या है आपके पास पाई गई है। चलिए, ये हो गया आपका दिया है। आगे प्रेम पूर्वक कहेंगे आप सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है मेरे प्यारे बच्चों, सिद्ध करना है आपको, यहाँ फिगर पे नजर डालें तो यहाँ से कि आर पी एस पैरेलल है किसके, सी और किसके, डी के। चलिए बनाइए फिर फिगर, कहिए आप लोग, क्या सर, आर पी एस स्पर्श रेखा, आर पी एस स्पर्श क्या आपके पास पाई जाने वाली रेखा है तथा क्या करिए मेरे प्यारे, तथा पी ए और क्या, आर पी एस स्पर्श रेखा नाम क्या है, आरपीएस जो है स्पर्श जो रेखा है उसमें करना कुछ यूं है कि थोड़ा सा नाम को कन्वर्ट करिएगा, कहिएगा स्पर्श रेखा, स्पर्श जो है क्या, रेखा नाम आरपीएस पैरेलल है, आरपीएस पैरेलल है किसके, सी और डी के। ये प्रूफ करना है आपको। ठीक, ये आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, प्रूफ करना है। ठीक, ये हो गया आपके पास क्या दिया है कि कहानी, और ये हो गया आपके पास क्या सिद्ध करना है। इसके बाद आगे आपको देखें, तमाम मैंने फिगर को आपको समझाया अच्छी प्रकार से। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों मैंने कुछ अपने से यहाँ रचनाएं किया, और रचना मैंने क्या किया है कि ए से बिंदु कहाँ पे, बी को डॉट डॉट करके मिलाए हैं। तो क्या कहेंगे आप, सर कहेंगे विनम्रता से, धैर्यता से एक एक कॉन्सेप्ट को कि यहाँ पे सबसे पहले प्रेम पूर्वक किया गया है क्या, रचना, क्या किए हैं, रचना किए हैं। रचना में क्या है बोलिएगा, सबसे पहले आराम से कहेंगे कि रचना में ए बी को मिलाया। रचना में क्या मेरे प्यारे बच्चों, ए बी को क्या किया, तो ए बी को मेरे प्यारे बच्चों प्रेम पूर्वक हमने मिलाया। क्या किया, मिलाया। चलिए आगे, जब ए बी को मिलाते हैं तो आगे लिखेंगे प्रेम पूर्वक उत्पत्ति में। किस में लिखेंगे आप लोग, उत्पत्ति में। क्या लिखा जाएगा, वही जो स्टेटमेंट कह रहा होगा वही कुछ कहानियाँ लिखेंगे। उत्पत्ति में सबसे पहले कहेंगे कि मेरे पास जो पी आर पी और जो एस है स्पर्श रेखा है, सभी मेरे प्यारे जानते हैं। स्पर्श क्या है आपका मेरे प्यारे बच्चों, रेखा है तथा जो पी और ए है, कौन है, पी और आपके पास ए, देख पा रहे होंगे आप लोग धैर्यता से। क्या है कि मेरे प्यारे बच्चों जो पी और ए और पी और बी, पी ए और वृत्त पे नजर डालें, यह स्पर्श रेखा है, बिंदु का नाम पी, ये आपके पास आर और ये क्या था एस। तो यहाँ से पी और जो ए है एक जीवा ये हो गई, और पी से लेके यहाँ पे बी एक जीवा ये हो गई। तो क्या क्या है सर, पी ए और क्या, पी और बी। तो कहेंगे प्रेम पूर्वक कि मेरे प्यारे बच्चों धैर्यता से कहेंगे कि पी ए और ये पी और आपके पास बी क्या है, वृत्त की जीवा है।
वृत्त की मेरे प्यारे बच्चा पार्टी क्या है आपके पास, जीवा है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन कहने के हिसाब से ये कहानी हो गई। आगे धैर्यता से देखें तो आप पाते हैं कि कभी भी जीवा खींची जाती है किसी पाज ने किस पे, मेरे प्यारे बच्चों वृत्त पे। किस पे, वृत्त पे। तो ऐसे सिचुएशन में कहेंगे आप कि कोण आर पी, कौन सा कोण आपके पास पाया जाने वाला आर पी और जो ए है, आर पी और जो ए है। ठीक है, यहाँ पे देखें फिगर बनाया था मैंने, ऐसे ऐसे ये पी है और ये आपके पास क्या है ए, और ये आपके पास क्या है बी है, ऐसे बनाएंगे तो ये दोनों रेखाएं अगर एक दूसरे के समांतर पाई जाती हैं, बेसिक बात है, एक दूसरे के समांतर जब पाई जाएंगी तो आपके पास जो ऊपर उपस्थित आर पी और जो ए होगा, ये बाहर वाला कोण इस त्रिभुज के देखिएगा ऐसे ऐसे ये प्रच्छेदी रेखा है। तो क्या पाएंगे आप, पाएंगे कुछ यूँ कि मेरे प्यारे बच्चों, अगर यहाँ थोड़ा सा दिमाग को खर्च करें, जैसे इसको हटा के अगर मैं ऐसे कर देता हूँ तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा एकांतर कोण के नियम से। ये देखिए इस साइड का, ये इस साइड का है, तो उसी तरह यहाँ ये इस साइड का है तो ये आपके पास इस साइड का है। तो इसी बात को आपसे कहना चाहता है क्या कि मेरे प्यारे बच्चों जो आपके पास आर पी और ए है वो बराबर होगा किसके बराबर, इधर बी ए और किसके होगा पी के, किसके बराबर होगा पी बी ए या बी पी आपका ए के। तो ऐसे सिचुएशन में आराम से कहिएगा। एक और रूल अपना सकते हैं, नियम होता है, आप लोग सीखिएगा, बहुत अच्छी प्रकार से, बहुत फेमस है, 4-5 जगह यूज करूंगा और ये प्रमेय नंबर 3 है। प्रमेय नंबर 3 है कि आप पाएंगे कि मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे जो त्रिभुज के अंदर ये त्रिभुज में बनता नहीं है, आगे 2-3 साल उनमें यही यूज करूंगा कि ये पाया जाने वाला बाहर का कोण स्पर्श रेखा का, ये बाहर का बनने वाला कोण मेरे प्यारे बच्चों इस अंदर के बनने वाले कोण के बराबर होता है। अगर इधर बना हुआ है तो इस कोण के बराबर, और अगर ये इधर बनता तो इस कोण के बराबर। ये प्रमेय नंबर 3 कहती है, प्रमेय नंबर 3 कहती है कि ऐसा सिचुएशन पाया जाता है। तो लिखेंगे कि आर पी ए बराबर होगा, आर पी आपके पास ए बराबर होगा कोण पी बी, आगे भी सवाल में यूज करेंगे हम, पी बी और किसके ए के। मेरे प्यारे बच्चों प्रेम से कह दीजिएगा प्रमेय नंबर किससे आपके पास 3 से। प्रमेय नंबर 3 यही कहती है किसी वृत्त के अंदर अगर कोई त्रिभुज बन गया, वहां से स्पर्श रेखा बनी है, तो उधर वाला कोण इस कोण के बराबर और इधर वाला कोण उस कोण के क्या होगा, बराबर होता है। चलिए आगे, अब आगे आप पाएंगे फिगर से ही तो मेन सब कुछ लॉजिक यहाँ अपनाना है, समझना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आगे देखें तो आपको प्रूफ करना है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं। तो अब उधर चलें, जब उधर चलेंगे तो एक छोटा सा प्यारा सा आपको त्रिभुज दिख रहा, सॉरी चतुर्भुज दिख रहा होगा, जिसका नाम है ए बी सी और डी। बाहर निकाल लेते हैं, आइए देखिएगा धैर्यता से मेरे प्यारे बच्चों। चलिए क्या है फिगर में, बाहर बना हुआ त्रिभुज और चतुर्भुज, ये आपके पास देखिए ये सी है, ये आपके पास डी है, आगे यहाँ उपस्थित है ए, यहाँ उपस्थित है आपके पास क्या बी। तो नाम क्या होगा, नाम होगा ए बी सी और क्या आपके पास डी। क्या है नाम, ए बी सी और डी। अब कहने का सेंस क्या है, पहले पकड़िएगा आराम से धैर्यता से। तो यहाँ कहिएगा कि चूंकि आपके पास मेरे प्यारे बच्चों ए बी सी और डी, ए बी सी डी क्या है, एक प्रकार का चक्रीय चतुर्भुज है। क्या है, चक्रीय मेरे प्यारे बच्चों आपके पास चतुर्भुज है, जिसमें कोण आपके पास ए बी और जो पी है, ए बी और पी है, ए बी पी है। आगे इसको बढ़ाएंगे तो ये आपके पास इस चक्रीय चतुर्भुज का बाहर वाला कोण होगा, वही सेंस यहाँ भी है, ध्यान से पकड़े। तो चक्रीय चतुर्भुज यानी ये बाहर का कोण होगा और ये बाहर का कोण इसके अंदर के कोण के बराबर होता है। बस मैं यहाँ भी पाते हैं कि किसी वृत्त के अंदर उपस्थित मेरे प्यारे बच्चों ये चक्रीय चतुर्भुज है, इसके बाहर वाला ये कोण उसके सामने के अंदर वाले कोण के क्या होता है, बराबर। तो क्या क्या कहेंगे, प्रेम से धैर्यता से आप कहेंगे कि ए बी पी जो है कौन है, यहाँ आपके पास ए बी और जो पी होगा वो बराबर किसके होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों ए सी और डी के। कह दीजिए बराबर होगा कौन किसके, मेरे प्यारे बच्चों, या
आप ए पी बी कहें या इसी नाम को हटा के मेरे प्यारे बच्चों पी बी ए कहें, बात एक ही है। इसका भौकाल मार के नाम दे दिएगा। ये समीकरण 1 है। समीकरण कौन सा है? 1 है। तो पी बी ए कहाँ है मेरे बच्चों? पी बी ए बराबर किसके होगा? मैंने कहा ए सी और डी के। ए सी और डी के, यहाँ नाम ए सी और डी। ठीक, ऐसा क्यों है? तो आप जानते हैं कि मेरे पास ये चक्रीय चतुर्भुज में बा कोण बहिष्कोण कहिएगा। एबीपी जो है या एबीपी या पीबीए बहिष्कोण है कहिएगा। यहाँ क्या है मेरे बच्चों? बहिष्कोण आपके पास है। जब बहिष्कोण है तो बाहर वाला कोण उसके अंदर के सामने वाले कोण के क्या होगा? बराबर। अब इसको प्रेम से मान लीजिएगा कि समीकरण या कौन सा हो गया आपके पास? 2। कौन सा हो गया? 2 हो गया। तो अब ध्यान से पकड़ने की मेरे बच्चों कोशिश करें तो यहाँ पाएंगे सर, क्या पाएंगे कि आरपीए लिख दिएगा प्रेम से समीकरण 1 और 2 से। थोड़ा सा लॉजिक है, ज़्यादा कुछ लॉजिक नहीं है। चलिए आंसर तो आ गया। थोड़ा सा दिमाग खर्च करना आपको। फिगर को मैं चाहूँगा खींच के थोड़ा सा बाहर निकालूं, जिससे आपको मैं समझा सकूं मेरे प्यारे बच्चों कि इसके कहने का जो सेंस है, कहने का जो तात्पर्य है वो क्या है। चलिए यहाँ पे फिगर को बनाते हैं, फिर दिखाते हैं आपको फिर से। चलिए यहाँ फिगर में देखिएगा। अब यहाँ पे आपने देखा था कि ये ऊपर वाला कोण इस कोण के क्या था? बराबर था। और ये वाला कोण जो पाते हैं इस कोण के क्या हो गया? बराबर। जब ये वाला कोण इस कोण के बराबर और ये वाला कोण इस कोण के बराबर, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि ये कोण इसके बराबर होगा। सिंपल हो जाएगा। तो ये 30 डिग्री का है तो मान लीजिए 30 का है, तो ये भी कितने का होगा? 30 का। जब ये 30 का है और वो भी 30 का है तो कन्फर्म है कि ये 30 का, तो वो भी क्या होगा? 30 का। अब ये दोनों 30 के हो गए तो थोड़ा सा दिमाग को खर्च कर देखिए। ऐसे और ऐसे 2 रेखाएं हो गई, 2 रेखाएं हो गई। इसमें एक तिर्यक रेखा ऐसे, और तिर्यक रेखा में एकांतर कोण के नियम से ये वाला कोण इस कोण के क्या हो गया? बराबर। तो ये वाला जो कोण हो गया एकांतर कोण के नियम से, ये वाला कोण इस कोण के क्या हो गया? बराबर। तो सिंपल, ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो गया। किसके नियम से? मेरे प्यारे? एकांतर कोण के। और जहां एकांतर कोण का नियम लग जाता है उसका अर्थ है कि अगर ये L है, ये क्या है? M, तो L पैरेलल होगा M के। सिंपल। तो क्या आपने देखा सर? हमने देखा कि ये 3 5 के पहले मैंने इसको इसके बराबर प्रूफ किया। ठीक है, कैसे? आपको मैंने सिखाया कि ये पहले वृत्त की दृष्टि से ये बाहर का कोण अंदर के इस कोण के बराबर होगा। फिर मैंने कहा कि चतुर्भुज के नियम से बहिष्कोण जो कोण होता है वो अंदर के उस कोण के बराबर होता है। तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो गया। फिर मैंने कहा कि अब आप जानते हैं, यहाँ नज़र देखें अगर आप लोग पी आर पी एस और सी डी में, तो यहाँ एक बाहर का कोण एक अंदर का, सारी कहानियों को मिटा के देखें तब। तो ये बाहर का एक अंदर का एकांतर कोण नियम लग गया, इसलिए क्या होगा? आर पी एस पैरेलल होगा किसके? सी और डी के। बस वही करने जा रहा हूँ मैं कहूँगा कि मेरे प्यारे बच्चों नज़र डालें समीकरण 1 व किसी आपका 2 से। तो जो आर पी है, आर पी और सॉरी आर पी जो आपके पास एस है, आर पी क्या आपके पास एस है, वो कहाँ है? ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे आप लोग कि जो आर पी ए है वो क्या है? आर पी ए। आर पी जो ए है वो बराबर जो लिखा है पी बी ए, मैं इस पी बी ए को हटाऊंगा, पी बी ए को हटाऊंगा और लिखूंगा ए सी डी। आपके पास ए सी और कितना? डी। और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लगा हुआ है कौन सा नियम दिख रहा है आपको? एकांतर कोण है। एकांतर क्या है? कोण है मेरे प्यारे बच्चे। जब ये कहेंगे आप कि जब ये पालना कोण कौन सा है? एकांतर है। कोण कौन सा है? एकांतर। जब पालना कोण एकांतर होगा तो नीचे प्रेम से धैर्यता से कहिएगा कि अतः जो क्या है हमारे पास आर पी और एस है वो पैरेलल होगा। आर पी और एस वह पैरेलल किसके होगा? सी और डी के होगा आंसर। क्योंकि जहाँ एकांतर 2 रेखाओं के बीच में जहाँ एकांतर का नियम लग जाता है उसका सेंस हो जाता है कि वह दोनों रेखाएं क्या कहने लगती हैं? पैरेलल कहने लगती हैं। ठीक है, क्लियर? आई होप दैट कहानी आपको बहुत अच्छी प्रकार समझ आ गई होगी। थोड़ा सा प्रयास करें, अभ्यास करें तो यकीन मानिए ऐसे सवालों को लगाने में आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी। छोड़ दें, एक और बना दें, छोड़ दें, चलिए।